मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट एक बड़ी ताकत है। चुनाव करीब आ गए हैं, आदिवासी फिर एकजुट हो गए हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं आदिवासी संगठन जैस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल रावा। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, चुनाव आ गए हैं, क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव आ गया और युवा, मध्य प्रदेश का युवा और खासकर ट्राइबल युवा परंपरागत पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अपना हक मांग रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है और स्वतंत्र युवा नेतृत्व की तैयारी कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में जयस 80 विधानसभा सीटों पर, जिसमें 47 आरक्षित सीटें और बाकी सामान्य सीटें हैं, उन पे ग्राउंड तैयार करके मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर रहा है। और निश्चित ही इस बार 2023 में जयस के कई ऐसे युवा जो संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में लड़ेंगे, वो तैयारी करके पहुंचेंगे। सर, दो चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? जैस किस मुद्दों को लेकर चुनाव? जयस का मुद्दा सबसे बड़ा युवाओं को लेकर रहेगा, जिसमें खासकर आदिवासी बेरोजगार युवाओं का जो पलायन अन्य राज्यों में हो रहा है, उसको रोकने के लिए जयस स्थानीय स्तर पर नीति बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। साथ में जयस ने मांग करी है कि जयस, अगर सत्ता में जयस की भागीदारी जयस युवाओं की होती है तो निश्चित ही 2 करोड़ रुपए तक का जो बैंक लोन युवाओं को रोजगार के लिए या व्यवसाय के लिए देता है, उसमें बिना बैंक गारंटी के लोन दिलाए जाएंगे युवाओं को। और साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आज एक जिले से दूसरे जिले में युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भेजा जा रहा है, तो उनकी आने जाने, उनके रहने का खर्च निःशुल्क किया जाएगा। साथ में सारी प्रतियोगी परीक्षाओं का जो शुल्क लिया जा रहा है फॉर्म भरते समय, तो वो भी निःशुल्क किया जाएगा। सर, आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवारों के सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, उम्मीदवारों का सिलेक्शन, एक तो ऐसे युवा जो पढ़े लिखे होंगे, दूसरा जो संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखते होंगे, तीसरा जो जमीन पर जुड़कर आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और चौथा ऐसे युवा जो ईमानदार हो, जो अनुशासन के महत्व को समझते हो, ऐसे युवाओं का, जिनकी अच्छी छवि हो, आम जनता के बीच में जिनकी पहुंच हो, ऐसे युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सर, आपने जैस को पूरे खड़ा किया है जैसे, लेकिन चुनाव करीब आ गए हैं तो कई तरह की जैस को लेकर अफवाहें भी हैं, इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, जयस अभी ये एक राजनीति का हिस्सा है। चुनाव आते ही हर राजनीतिक दलों में अफवाहों, भ्रम का बाजार गर्म हो जाता है। अभी चुनाव के मध्य प्रदेश में 6 माह बचे और जैसे ही चुनाव नजदीक आते जा रहा है, जयस के बारे में कई प्रकार से टूटने बिखरने की खबरें आ रही है। लेकिन मैं आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि जयस एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। आगामी 16 मई को जयस स्थापना दिवस मना रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, और बड़ी संख्या में युवा वहां पर एकजुट होकर अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए मिलकर प्रतिबद्धता के साथ संकल्प लेंगे। सर, 2018 के विधानसभा चुनाव मुझे अच्छी तरह याद है कि आप जैस का नेतृत्व कर रहे थे, बड़ी ताकत थे, कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, आपके चेहरे पे दिया था। तो इस बार कांग्रेस से कितने टिकट की मांग करेंगे या किसके साथ? देखिए, जयस अभी स्वतंत्र रूप से ग्राउंड तैयार करके 80 विधानसभा सीटों को लेकर मैदान में तैयारी कर रहा है। कांग्रेस को जयस संगठन की जरूरत है, नहीं है, कांग्रेस तय करेगी। आने वाले समय में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज जयस अपने दम पर स्वतंत्र नेतृत्व के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या जयस गठबंधन की राजनीति में जाएगा आगे चलकर? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, किससे गठबंधन होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जयस युवा इस बार विधानसभा में जयस युवा पहुंचेंगे, लोकसभा में भी पहुंचेंगे, और हम उसके लिए पूरी ताकत के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप पार्टी जयस का पार्टी के रूप में करेंगे या निर्दलीय? इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में जयस स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से युवा तैयारी कर रहे हैं। किसी पार्टी के पंजीयन कराने का इस बार हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन निश्चित ही अगर मौका मिला 2023 के बाद में, तो वो वक्त तय करेगा। लेकिन इस बार स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट तैयारी। सर, आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा लिए थे, राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, क्या है लोकसभा चुनाव को? राहुल गांधी जी देश के ऐसे सच्चे और ईमानदार लीडर है, जो युवाओं को, वो खुद चाहते हैं कि देश का युवा नेतृत्व करने के लिए आगे आए। और आदिवासी समाज के लिए राहुल गांधी जी का स्पष्ट सोच है कि देश के मूल मालिक हैं, और इन देश के इन मूल मालिकों को आगे आना चाहिए, देश का नेतृत्व करना चाहिए। मैं उनकी सोच को सैल्यूट करता हूं। लेकिन ये अलग बात है कि नए युवाओं को कितना मौका दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी के भीतर कितना महत्व दिया जाएगा, ये आने वाले वक्त तय करेगा। लेकिन राहुल गांधी जी की सोच और उनकी ईमानदारी को सैल्यूट करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, डॉक्टर हीरालाल रावा लगातार चर्चा में रहते हैं, चाहे विधानसभा में हो या विधानसभा के बाहर, क्या रणनीति है 2023 चुनाव की? देखिए, हमारे चर्चा में रहने का
ये अलग बात है कि मीडिया चर्चा का विषय बनाती है। देखिए, हमने हमेशा विधानसभा में पहुंचकर जल जंगल जमीन की लड़ाई जो बिरसा मुंडा टंट्या भील ने अंग्रेजों से लड़ी थी, हम यहाँ भीतर लड़ रहे हैं कि आज आज़ादी के 70 साल में भी आदिवासियों को उनका जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार नहीं मिला है। आज 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के प्रावधानों को आज तक ग्राउंड पे नहीं उतारा गया है। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज़्यादा विधानसभा दूसरे नंबर का विधायक का जो मुझे दर्जा मिला है प्रश्न पूछने के मामले में, तो कहीं ना कहीं हमने जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, खासकर आदिवासी वर्ग के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए निश्चित ही अगर लड़ाई लड़ी है तो वो चर्चा का भी विषय होना चाहिए। लोगों को जानने का भी हक है कि हमने किन किन मुद्दों को विधानसभा में उठाया, किन किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ी। तो और आज मध्य प्रदेश में अगर शिवराज सिंह चौहान सरकार पैसा कानून लेके आई तो ये जयेश संगठन के कारण लेके आई, ये पूरा प्रदेश जानता है। आज मध्य प्रदेश में आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या भील हो चाहे बिरसा मुंडा हो, अगर इनकी पूजा हो रही है तो ये जयेश संगठन के कारण हो रही है। ये जयेश का नेतृत्व है जो प्रदेश सरकार को आदिवासी क्रांतिकारी और आदिवासी अधिकारों के प्रति कम से कम उनको जागरूक करने के साथ साथ में उनको लागू करने के लिए भी मजबूर कर रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चुनाव में जैस संगठन पूरी ताकत से आदिवासियों के हक की लड़ाई फिर लड़ेगा और इसका नेतृत्व डॉक्टर हीरालाल अलावा ही करेंगे। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास की रिपोर्ट।